सफ़र तो लंबा था। अभी राजनीति के साथ साथ निशानेबाजी का सफ़र हमारा चल ही रहा है। जो मज़ा है पदक जीतने का, वो अपने आप में ही एक अच्छा माहौल बना देता है। बहुत से स्पोर्ट्स है ओलंपिक लेवल पर जिसका बिहार में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप एक तरह से संकल्पित होकर दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़िए। पूर्णी क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप से दो पदक लेकर आज ही जमुई वापस लौटी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गिद्धौर के लाल कोठी में, उनका जो निवास है वहाँ पर, और हमारे साथ मौजूद हैं श्रेयसी सिंह। बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू। दो पदक आपने जीता है, कैसा रहा सफ़र ये? सफ़र तो लंबा था। अभी राजनीति के साथ साथ निशानेबाजी का सफ़र हमारा चल ही रहा है। तैयारी भी काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन अब ज़्यादातर समय जमुई में, बिहार में बिताना पड़ता है, तो इस वजह से ट्रेनिंग थोड़ी पीछे छूट रही है। लेकिन अच्छा लगता है कि आज भी इतनी मेहनत कर पाते हैं कि कांस्य पदक हासिल कर पाएँ, बिहार की जनता को, जमुई की जनता को दे पाएँ। राजनीति और निशानेबाजी दोनों एक तरह से आप कह लीजिए, जो दिख रहा है अभी कठिन कार्य है, कैसे सामंजस्य बिठा रही हैं? जैसे आपने कहा कि दोनों में काफ़ी समय लगता है फिज़िकली। किसी को भी शूटिंग रेंज जाकर ट्रेनिंग करना होता है, या साथ ही साथ पॉलिटिक्स करते हैं तो जनता के बीच में कैसे हर वक्त बने रहें, किस तरह से उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके, इन सभी चीज़ों में समय लगता है। और बिहार में एक शूटिंग रेंज नहीं होने के कारण हमको दिल्ली जाके इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो हेक्टिक लाइफ भी हो जाता है, रात भर ट्रैवलिंग हो जाती है। लेकिन जो मज़ा है पदक जीतने का, वो अपने आप में ही एक अच्छा माहौल बना देता है। तो हम आज जो पदक जीते हैं इसके लिए तो डेफिनेटली खुशी होती है, लेकिन एक बिहार सरकार से जो सवाल हम पिछले 15-16 साल से करते आ रहे हैं, वो सवाल आज भी यही है कि बिहार में शॉटगन शूटिंग रेंज कब बनेगा। सवाल कर रही हैं सरकार से, बिहार सरकार से, कि शूटिंग रेंज बिहार में कब बनेगा। राजनीति में और खेल में दोनों में आपने एक मुकाम हासिल किया है। स्पोर्ट्समैन की जो समस्याएं हैं अभी जो बिहार में दिख रहा है, आप बात करें पूरे, हम बात करते हैं अगर नेशनल लेवल पर, तो हरियाणा काफ़ी आगे स्पोर्ट्स के मामले में। बिहार इतना पीछे क्यों है? देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये पूछ देना बहुत आसान है कि बिहार पीछे क्यों है, हरियाणा आगे क्यों है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, पॉलिसीज़ में खोट है, सामाजिक सोच कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चों को खेल में आगे आने नहीं देते हैं माँ बाप। तो बहुत सी दिक्कतें हैं, इन्हीं सभी दिक्कतों का सामना करना चाहिए। सबसे पहले बिहार राज्य सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि बच्चे जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको एक स्कॉलरशिप मिले, जिससे कि वो बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो किसी और प्रदेश में जाके उसकी प्रैक्टिस कर सके, किसी अच्छे कोच से प्रशिक्षण लेकर वो बिहार के लिए खेल सके। इसी तरह से अगर वो बाहर जाना चाहे तो इन सभी चीज़ों के लिए जो फंड्स की आवश्यकता है उसके लिए एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत बिहार सरकार को है। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम शॉटगन के बारे में बता रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स हैं ओलंपिक लेवल पर जिसका बिहार में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो बिहार में टैलेंट तो बहुत है, ये हम सभी लोग अक्सर अपने भाषण में, अपने मीडिया इंटरव्यू में बोलते हैं, और प्रतिभाओं को खोज निकालने का भी काम हमारा है। लेकिन प्रतिभा को जब तक आप एक स्टेज, एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो परफॉर्मेंस कहाँ आपको देगी। समझ रहे, मान लीजिए जमुई में कोई बहुत ही टैलेंटेड शॉटगन खिलाड़ी हम लोगों के बीच में बैठा है जो सिर्फ अर्जुना अवार्ड नहीं बल्कि खेल रत्न अवार्ड जीत सकता है, ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए पदक जीत सकता है। लेकिन अगर उस बच्चे को अपने घर में, अपने प्रदेश में
शॉटगन चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो टैलेंट उसका कैसे बाहर निकल कर आएगा। इसी तरह से तो और भी खेल हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है बिहार सरकार को। और जिस तरह से अभी मैं खुद क्योंकि बता रही हूँ आपको कि 16 साल से एक शॉटगन रेंज भी नहीं बनी है तो इसका अफसोस होता है। गरीब प्रदेश कहलाता है बिहार, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आप भी बता रही हैं काफ़ी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर। प्रतिभा को कितना सम्मान मिल पाता है, सरकार कितना सम्मान दे रही है प्रतिभाओं को? देखिए, प्रतिभाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो एक प्रोत्साहन राशि के द्वारा सरकार हर साल एक कार्यक्रम करती है जहाँ पर बच्चों को बुलाकर एक प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। लेकिन आप अभी कंपेयर कर रहे थे बिहार को हरियाणा से, और जब हम प्रोत्साहन राशि देते हैं किसी खिलाड़ी को तो वो उसकी ट्रेनिंग के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता है, और अगर वो प्रोत्साहन राशि हरियाणा के बराबर अगर हमारी 10% पर है तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी तो बिहार सरकार की है। सिर्फ एक सम्मान समारोह कर देना काफ़ी नहीं होता है खिलाड़ी के लिए। खिलाड़ी को असली सम्मान तब मिलता है जब उसके पास सही प्रशिक्षण करने का मौका रहे। उन खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप, चूँकि सफल एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, जो हताशा में जी रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने खेल को आगे बढ़ाएं? आई थिंक देखिए, खेल ही में नहीं बट लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हार्डवर्क एक बहुत महत्वपूर्ण हार्डवर्क करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप एक तरह से संकल्पित होकर दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़िए। जितना संघर्ष आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, उसका सफल ज़रूर आपको मिलेगा, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और ऐसे बच्चे जिनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है या आगे जैसे कभी होता है कि फेल करता है आदमी तो फिर उठ के दोबारा प्रयास नहीं करता है कि हमेशा दोबारा सक्सेस मिल जाएगा या तीसरी बार हम ट्राई करेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि हार और जीत दोनों ही लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और खेल की सबसे मज़ेदार बात यह है कि खेल आपको हारना सिखाता है। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई और ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप हार के सीखते हैं। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप हारते हैं तो आपको और सीखने के लिए मिलता है, और जब आप जीतते हैं तो उसकी मिठास उतनी ही मीठी होती है। राजनीति में भी आप हैं, श्रेयसी विधायक हैं जमुई से। अभी जो राजनीति बिहार की चल रही है, गठबंधन का टूटना, फिर से जुड़ना, और आगे क्या देख रही हैं, किस रूप में देख रही हैं अपनी पार्टी को आप, जो अभी गठबंधन से अलग हो चुकी है? 2024 का चुनाव अब आना है, फिर 25 का चुनाव आना है, किस रूप में पार्टी को देख रही हैं? बिहार में क्या रहेगा राजनीति समीकरण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट पर हमेशा से काम करती आ रही है। हम तब नहीं घबराए जब हमारे सिर्फ 2 सांसद थे। हम आज क्यों घबराएंगे जब जनता का मैंडेट और जनता की सोच दोनों ही हमारे साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट पर काम कर रही है, जनता के बीच रहने का काम कर रही है। हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो आज जनप्रतिनिधि हो या ना हो, हर एक कार्यकर्ता पार्टी का इसीलिए काम करता है, जनता के बीच में बना रहता है। चाहे चुनाव 2024 का हो, चाहे चुनाव 2025 का हो, या हाल में आने वाला जो उपचुनाव है बिहार का वो हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। और पूरी मजबूती से बता सकते हैं क्योंकि देखिए, एक महिला और एक युवा दोनों ही होने के नाते ये जानते हैं कि आज के समय में जो भारत की आवश्यकता है, जो बिहार की आवश्यकता है और सही पथ पे हम चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके साथ आज विदेश में भी भारत का नाम इतने गर्व के साथ लिया जाता है। भारत को बड़े बड़े जो विकसित कंट्रीज़ हैं उनके साथ बैठने का, अपनी बात को मजबूती से रखने का मौका दिया जाता है। अब कोई थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री करके भारत को नहीं देख रहा है। इनफैक्ट इंडिया इज़ द न्यू एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री, आई वुड से।
और ये अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं ये संदेश मुझे लगता है कि हर एक प्रदेश के हर एक बच्चे के पास पहुंच रहा है और इसीलिए युवा हमारे साथ है। चुनाव आने वाला है, 2024 में चुनाव होना है एमपी को लेकर, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। आपकी क्या मंशा है? अगर चुनाव में आपको बांका से लड़ाया जाता है एमपी के लिए तो आपकी क्या है? देखिए 2024 में भी बहुत समय है और फिलहाल हम जमुई के बेटी हैं, विधायक हैं, तो जमुई के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वे सर्वा होगा। कुर्नी क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह। बताया उन्होंने, सारे सवाल का जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।